नमो भगवते वासुदेवाय। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हैं। हमारी दीन हालत को पतित पावन मिटा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रघना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर ना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना हम प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर ना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, हमें सेवक बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। वह पारिजात वृक्ष अमृत के लिए समुद्र का मंथन होते समय वह प्रकट हुआ था। वही पारिजात वृक्ष उसे देखकर सत्यभामा ने श्री गोविंद से कहा, हे नाथ, इस वृक्ष को आप द्वारका क्यों नहीं ले चलते? आप कहते हैं सत्यभामा मुझे बड़ी प्रिय है। यदि आपकी यह बात सत्य हो तो मेरे घर के आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए इस वृक्ष को ले चलिए। सत्यभामा के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात को गरुड़ पर रख लिया। यह देख उस वनरक्षक ने कहा, हे गोविंद, देवराज की महारानी जो सची है उनका यह पारिजात पर अधिकार है। आप उनके इस वृक्ष को न ले जाइए। देवताओं ने अमृत मंथन के समय महारानी सची को विभूषित करने के लिए इस वृक्ष को प्रकट किया था। आप इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकते। आप अज्ञानवश ही इसे ले जाने की अभिलाषा करते हैं। भला इस पारिजात को लेकर कौन कुशल से जा सकता है? देवराज इंद्र इसका बदला लेने के लिए अवश्य आएंगे। जब वे हाथ में वज्र लेकर आएंगे तब संपूर्ण देवता भी उनका साथ देंगे। अतः संपूर्ण देवताओं के साथ आपका आप विवाद करने से क्या लाभ होगा? हे अच्युत, जिस कार्य में परिणाम कटु हो उसके विद्वान पुरुष से प्रशंसा नहीं करते। वन रक्षकों के कहने पर सत्यभामा देवी अत्यंत कुपित होकर के बोली, सची अथवा देवराज इंद्र, इस पारिजात को लाने वाले कौन होते हैं? यदि यह अमृत मंथन के समय समुद्र से निकला है तब तो इस पर संपूर्ण लोकों का समान अधिकार है। इसे इंद्र अकेले कैसे ले सकते हैं? यदि अपने पति की भुजाओं के बल का अधिक घमंड होने के कारण सची इस वृक्ष को रोकती है तो
तुम लोग शीघ्र ही शची के पास जाकर मेरी बात कहो। सत्यभामा अपने पति पर गर्व करके धृष्टतापूर्वक कहती हैं, यदि तुम अपने पति को अत्यंत प्रिय हो तो पारिजात वृक्ष को लेकर जाते हुए मेरे पति को उनके द्वारा रोक लो। यह सुनकर रक्षकों ने शची के पास जाकर सत्यभामा की कही हुई सारी बात सुना दी। शची ने अपने स्वामी देवराज इंद्र को युद्ध के लिए उत्साहित किया। तब इंद्र पारिजात के लिए संपूर्ण देवसेना के साथ श्री हरि से युद्ध करने को उद्यत हुए। जब इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध करने के लिए खड़े हुए तब समस्त देवता भी परिध, खड्ग, गदा, शूल आदि आयुधों के से तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा इंद्र ऐरावत पर सवार होकर देव परिवार को साथ लेकर के युद्ध के लिए उपस्थित है। तब उन्होंने पांचजन्य संघ बजाया। उसकी ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। साथ ही उन्होंने सहस्त्रों लाखों बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उन बाणों से संपूर्ण दिशाएं आकाश आच्छादित हो गए। यह देख संपूर्ण देवता भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से वर्षा करने लगे। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान मधुसूदन ने देवताओं को छोड़े हुए एक एक अस्त्र शस्त्र के खेल खेल में ही हजारों टुकड़े कर डाले। पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पास को खींच लिया। छोटे छोटे सांपों के शरीर की भांति उसे खंड खंड कर डाले। भगवान देवकी नंदन यमराज के चलाए हुए दंड को गदा की मार से दो टूक करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर की शिविका को भी चक्र से तिल तिल कर डाला। सूर्य और चंद्रमा के उनकी दृष्टि पड़ते ही अपना तेज प्रभाव खो बैठे। अग्निदेव सैकड़ों टुकड़े हो गए। आठों वसुओं ने भगवान के बाणों की चोट खाकर आठों दिशाओं की शरण ले ली। 11 रुद्र भी धराशायी हो गए। उनके शत्रु त्रिशूलों के अग्रभाग चक्र की धार से छिन्न भिन्न हो गए। साध्य, विश्वदेव, मरुदगण और गांधर्व शंकर धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण के बाणों से आहत होकर सेमर की रुई के समान आकाश में उड़ने लगे। गरुड़ तो सदा आकाश में ही चलने वाले ठहरे। उन्होंने चोट से, पंखों से, पंजों से भी देवताओं दानवों को घायल कर डाला। तदनंतर देवराज इंद्र, भगवान मधुसूदन एक दूसरे पर हजार हजार बाणों के वृष्टि करके लड़ने लगे, मानो दो मेघ आपस में जलधाराएं बरसा रही हों। ऐरावत गरुड़ में घमंड युद्ध होने लगा। अस्त्र शस्त्र काट कर गिर गए। तब इंद्र ने वज्र और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में लिया। उन दोनों को वज्र और चक्र हाथ में लिए देख चराचर जीवों के सहित संपूर्ण त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। अंत तो गत्वा इंद्र ने वज्र को चला ही दिया। भगवान कृष्ण ने उसे हाथ से पकड़ लिया। उन्होंने अपना चक्र नहीं छोड़ा। ये केवल इतना ही कहा, खड़ा रह, खड़ा रह। देवराज का व्यर्थ हो गया। उनके वाहन को गरुड़ ने छत बिछत कर डाला। अतः वे रणभूमि से भागने लगे। उसी समय सत्यभामा ने कहा, त्रिलोकीनाथ, आप तो महारानी शची के पति हैं। आपका युद्ध भूमि से भागना उचित नहीं है। पारिजात पुष्पों के हार से सुशोभित प्रेम पूर्वक आई हुई शची को यदि आप पहले की भांति विजयी होकर नहीं देखेंगे तो आपके लिए यह देवराज का पद कैसा प्रतीत होगा। इंद्र, अब अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आप लज्जा का अनुभव न करें। आप यह पारिजात ले जाइए जिससे देवताओं की पीड़ा दूर हो। मैं आपके घर गई थी किंतु शची ने पति के गर्भ से उन्मुक्त होकर मुझे आदर के साथ नहीं देखा। मैं भी स्त्री ही ठहरी। मुझे भी अपने पति पर गर्व था। अतः स्त्री होने के कारण मेरा चित्त भी अधिक गंभीर नहीं है। इसलिए मैंने आपके साथ युद्ध ठाना है। यह पारिजात दूसरे का धन है। इसका अपहरण करने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। सत्यभामा के कहने पर देवराज इंद्र लौट आए और बोले, हे मामनी, खेद को अधिक बढ़ाने से क्या लाभ। जो संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं, उन विश्वरूपधारी परमेश्वर से युद्ध में हार जाने पर भी मुझे लज्जा नहीं हो सकती। हे देवी, जिनका आदि अंत मध्य नहीं है, जिनमें संपूर्ण जगत स्थित है, जिनसे इसकी उत्पत्ति हुई है, जिन सर्वभूतमय परमेश्वर से ही इसका संहार होगा, उन सृष्टि, पालन और संहारक कारण परमात्मा से परास्त होने पर मुझे लज्जा क्यों होने लगेगी। जिनकी अत्यंत अल्प सूक्ष्म मूर्ति
को, जो संपूर्ण जगत की जननी है, सब वेदों की ज्ञाता होने पर भी दूसरे मनुष्य नहीं जान पाते, जो स्वेच्छा से सदा जगत का उपकार करते हैं, उन अजन्मा अकर्ता सबके आदिभूत सनातन परमेश्वर को जीतने में कौन समर्थ हो सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान कृष्ण ने गंभीर भाव से हंसकर कहा, जगतपते, आप देवराज इंद्र हैं, हम मनुष्य हैं, आपको मेरे द्वारा किया हुआ अपराध क्षमा करना चाहिए। यह रहा आपका पारिजात वृक्ष, इसे इसके योग्य स्थान पर ले जाइए। इंद्र, मैंने तो केवल सत्यभामा की बात रखने के लिए है इसको ले लिया था, आपने मेरे ऊपर जो वज्र चलाया था उसे भी ले लीजिए, यह शत्रु संहारक अस्त्र आपका ही है। इंद्र बोले, हे प्रभु, इंद्र बोले, हे प्रभु, मैं मनुष्य हूँ, यूँ कहकर आप मुझे क्यों मुंह में डाल रहे हैं। भगवान, हम तो आपके इस सगुण स्वरूप के ही को ही जानते हैं, आपके सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान हमें नहीं है। हे जगन्नाथ, आप जो कोई भी हो, इस समय जगत की रक्षा में तत्पर हैं। असुर शोधन, आप संसार का कंटक दूर कर रहे हैं। श्री कृष्ण, यह पारिजात आप द्वारकापुरी को ले जाएं। जब आप मृत्यु लोक छोड़ देंगे तब यह पृथ्वी पर नहीं रहेगा। बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री हरि ने भूलोक में उसे लेकर चले आए। उस समय सिद्ध गंधर्व ऋषि महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे। उत्तम पारिजात वृक्ष लेकर श्री कृष्ण सहसा द्वारकापुरी के ऊपर जा पहुँचे। उन्होंने शंख बजाकर द्वारका वासियों को हृदय में हर्ष भर दिया। फिर सत्यभामा के साथ गरुड़ से उतरकर पारिजात को उनके आंगन में लगवाया। उसके नीचे जाने पर सब लोगों को अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती थी। उसके फूलों की सुगंध से 12 कोस तक की पृथ्वी सुवासित होती रहती थी। संपूर्ण यादवों ने उस वृक्ष के पास जाकर जब अपना मुख देखा तब उन्होंने अपने को अमानव देवता तुल्य ही पाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।